नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 29 सितंबर 2021, दिन बुधवार, और आज हम 28 और 29 सितंबर के छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में अब तक कितने एकड़ रकबे में पौधों का रोपण किया जा चुका है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3243 एकड़ में। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में अब तक 3243 एकड़ रकबे में पौधों का रोपण किया जा चुका है। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 1757 हितग्राहियों, ग्राम पंचायतों तथा वन प्रबंधन समितियों द्वारा योजना से जुड़कर 1,21,000 से अधिक पौधों का रोपण किया जा चुका है। इनका रोपण 3,243 एकड़ रकबे में हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ में 1 जून 2021 से प्रारंभ किया गया था। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया था। योजना के अंतर्गत गैर वनीय क्षेत्रों में इमारती, गैर इमारती फलदार वृक्ष, बांस, अन्य लघु वनोपज तथा औषधीय पौधों का वृहद पैमाने पर रोपण का महत्वपूर्ण प्रावधान है। इससे निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों तथा ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक और औद्योगिक वृक्षारोपण सहित कृषि वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण करते हैं तो 1 वर्ष के बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो पंचायत की तरह ही समिति को भी 1 वर्ष के बाद 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुरबीर पाल सिंह ने। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वह लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच का स्थान लेंगे। उन्हें 1987 में पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। बता दें कि एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य है, एकता और अनुशासन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में भी राष्ट्र को समर्पित की। ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाले हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम हैं। छत्तीसगढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर पर देश को वैज्ञानिक काम के लिए नया संस्थान मिला है। यह संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों में बदलाव से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक सहायता देगा। यहाँ से जो वैज्ञानिक और समाधान तैयार होंगे वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आए उस चक्रवात का क्या नाम है जिसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आपदा को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुलाब। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात गुलाब के उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर से टकराने के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस चक्रवात गुलाब का नाम पाकिस्तान ने रखा था। गुलाब शब्द अंग्रेजी में रोज़ को संदर्भित करता है।
इसमें लैंडफॉल के दौरान हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। गुलाब इस चक्रवात का नाम है जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत पैनल ऑन ऑप्टिकल साइक्लोन द्वारा रखा गया है। इस पैनल में 13 देश शामिल हैं। अब हम 2021 के शांति स्वरूप भटनागर के विजेताओं को जान लेते हैं। 2021 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 80वें स्थापना दिवस के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। बता दें कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद हर साल 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान करता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 11 वैज्ञानिकों को अलग अलग क्षेत्रों में प्रदान किया गया है। इसके तहत यह पुरस्कार जैविक विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर अमित सिंह व डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया है। इसमें डॉक्टर अमित सिंह सूक्ष्म जीव विज्ञान और कोशिका जीव विज्ञान विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से संबंधित हैं, जबकि डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ल जैविक विज्ञान और बायो इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से संबंधित हैं। रसायन विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंद राजू को दिया गया है। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर विनोद राय कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंजीनियरिंग विज्ञान की श्रेणी में देवदीप मुखोपाध्याय को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। गणितीय विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर अनीस घोष तथा डॉक्टर साकेत सौरभ को दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर जीवन पनियमकल तथा डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को दिया गया है। भौतिक विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर कनक साहा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस नृत्य के प्रोत्साहन के लिए देवदास बंजारे स्मृति नृत्य पुरस्कार की स्थापना की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंथी नृत्य। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित 72 सदस्यता फेलोशिप प्रदान की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ल को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर व रायपुर में कुल कितने खेल अकादमियों का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7 खेल अकादमियों का। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन MK1A खरीदने की मंजूरी प्रदान की है। यह है एक मिसाइल, लड़ाकू विमान, टैंक अथवा लॉन्चर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, टैंक। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी विद्युत गृहों में उत्पादन प्रदर्शन के आधार पर देश में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है प्रथम स्थान। वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी विद्युत गृहों में उत्पादन प्रदर्शन के आधार पर देश भर में प्रथम स्थान पर है। दिसंबर 2020 में कंपनी के विद्युत गृहों ने 70% प्लांट लोड फैक्टर PLF दर्ज किया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम औसत DLF 49.58% है। प्रदेश का PLF देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर के पावर प्लांट द्वारा अर्जित PLF की तुलना में सर्वाधिक है। इस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ थर्मल पावर प्लांट की बिजली उत्पादन क्षमता में देश में नंबर 1 पर है। इसमें प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ पावर, दूसरे स्थान पर तेलंगाना स्टेट पावर तथा तीसरे स्थान पर तेनूघाट विद्युत निगम झारखंड है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय बिजली प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी को देश भर में थर्मल पावर प्लांट स्टेशनों के प्रदर्शन के आधार पर राज्य क्षेत्र की श्रेणी में तीसरे स्थान पर रखा है। इसमें अलग से प्लांटों में उत्पादन के आधार पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट स्टेशन को देश में 8वें स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है बाल कृष्ण पाठक।
छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक हैं। अगला प्रश्न है, 21वें वसुंधरा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सतीश जायसवाल को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 21वें वसुंधरा सम्मान से लेखक सतीश जायसवाल को सम्मानित किया गया है। सतीश जायसवाल को स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की 45वें पुण्यतिथि के अवसर पर 14 अगस्त 2021 को रायपुर में आयोजित एक संक्षिप्त आत्मीय समारोह में यह सम्मानित किया गया। यह सम्मान लोक जागरण की मासिक पत्रिका वसुंधरा के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके पूर्व यह पुरस्कार वसुंधरा सम्मान 2020 वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली को दिया गया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राजेंद्र यादव स्मृति हंस कथा सम्मान किसे प्रदान किया गया है? दूसरा प्रश्न है, 2020 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को चुना गया था?